अपनी पहचान बनाओगे? ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सामने खड़ी लड़की की आंखों में सवाल थे, दर्द था और कहीं ना कहीं एक आग भी जल रही थी। उसकी मां ने सख्त आवाज में कहा, पहचान उनकी बनती है जो समाज में किसी के काम आते हैं। तुम जैसी सड़क पर फूल बेचने वाली की क्या पहचान होगी? ये शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल में चुभ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मां, प्लीज। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन उसके शब्दों में कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास छुपा था। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। पहचान तो उस चाय बेचने वाले की भी होती है, जो हर सुबह लोगों की मुस्कान की वजह बनता है। उसने धीरे से कहा, लेकिन हर शब्द में सच्चाई थी। मां ने ताना मारते हुए कहा, ये लो, जिसे तुम अपनी पहचान बना रही हो, वो देखो, ये है तुम्हारी दुनिया। लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, जी मां, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं फूल वाली हूं और यही मेरी पहचान है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि गर्व था। मेरे बाबा की फूलों की दुकान है। मैं बचपन से इन्हीं फूलों के बीच पली बढ़ी हूं। मैंने इन फूलों को सिर्फ बेचा नहीं, मैंने इन्हें जिया है। हर एक फूल ने मुझे कुछ सिखाया है, कभी मुस्कुराना, कभी दर्द सहना, और सबसे जरूरी बिना कुछ कहे भी प्यार जताना। उसके शब्दों ने जैसे कमरे की हवा बदल दी। मां, ये मेरा पैशन है, और हर किसी की किस्मत में नहीं होता कि वो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सके। लेकिन मुझे ये मौका मिला है। शायद ऊपर वाले ने मुझे इसके लिए चुना है। वो एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखों में चमक और भी तेज हो गई। और अगर उसने चाहा, तो यही फूल वाली एक दिन ऐसा काम करेगी जिससे आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी शक साफ दिख रहा था, जैसे वो इस विश्वास को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, अरे भैया, ये साफ नहीं हुआ, अच्छे से कीजिए ना। लड़की ने मुड़कर देखा। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। हर कोना चमकाया जा रहा था, जैसे घर ही नहीं, रिश्तों की धूल भी साफ की जा रही हो। देखिए, इसमें कितनी डस्ट है, इसे भी अच्छे से साफ कीजिए। उसने काम करने वाले को समझाया। उसकी आवाज में अब एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे उसने तय कर लिया हो कि चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे, वो अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगी। दिवाली आ रही है, और इस बार घर पूरी तरह चमकना चाहिए, उसने कहा। लेकिन उसके दिल में एक और ही बात चल रही थी। इस बार सिर्फ घर नहीं, उसकी किस्मत भी चमकने वाली थी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्या समाज उसे कभी स्वीकार करेगा, या फिर उसकी पहचान हमेशा फूल वाली तक ही सीमित रह जाएगी? असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। दिवाली की सफाई के बीच घर का हर कोना चमक रहा था, लेकिन उस लड़की के दिल में उठ रहा तूफान किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने धीरे से अपने हाथों में पकड़े फूलों को देखा, जैसे वो सिर्फ फूल नहीं, उसके सपनों का सहारा हो। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन होगा इस समय? उसने सोचा और दरवाजा खोला। सामने एक सजी धजी महिला खड़ी थी, जिनकी नजरें सीधे उस पर टिक गईं। तुम ही हो ना, वो फूल बेचने वाली? उनके सवाल में एक अजीब सा अंदाज था, जैसे वो सिर्फ पूछ नहीं रही थीं, बल्कि परख रही थीं। लड़की ने बिना घबराए जवाब दिया, जी, मैं ही हूं। महिला ने घर के अंदर कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुना है तुम अपने काम को बहुत बड़ा समझती हो,
लेकिन क्या तुम जानती हो, इस समाज में नाम कमाना इतना आसान नहीं होता। उनके शब्दों में चुनौती थी। लड़की ने गहरी सांस ली। मुझे पता है, आसान नहीं होता, लेकिन नाम वही कमाता है जो हार मानना नहीं जानता। महिला के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो इसी जवाब का इंतजार कर रही थी। अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं खुद को साबित करने का, तो क्या तुम तैयार हो? ये सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मौका? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, शहर के सबसे बड़े दिवाली इवेंट में फूलों की सजावट का काम, महिला ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक छोटी सी चूक और तुम्हारा सपना यहीं खत्म। ये सुनकर उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। ये वही मौका था जिसका वो हमेशा से इंतजार कर रही थी। लेकिन इसके साथ जुड़ा जोखिम भी बहुत बड़ा था। पीछे खड़ी उसकी मां सब सुन रही थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, उन्होंने तुरंत कहा। बड़े बड़े लोग होते हैं वहां, तुम्हें नीचा दिखाने में देर नहीं लगेगी। लड़की ने अपनी मां की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक ठोस फैसला था। मां, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो कैसे जानूंगी कि मैं क्या कर सकती हूं? कमरे में फिर से खामोशी छा गई। हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर कहा, तो तय रहा। 3 दिन बाद तुम्हें अपना काम दिखाना होगा। अगर तुम सफल हुई तो तुम्हारी पहचान सिर्फ फूल वाली नहीं, बल्कि इस शहर की सबसे बड़ी डिजाइनर के रूप में होगी। ये सुनते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक मौका नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। लेकिन क्या वो इस चुनौती को पार कर पाएगी? क्या उसके सपनों की खुशबू पूरे शहर में फैल पाएगी, या फिर एक गलती उसकी सारी मेहनत को मुरझा देगी? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन थे उसके पास अपनी किस्मत बदलने के लिए। और अब हर पल उसके लिए एक नई परीक्षा बनने वाला था। 3 दिन, समय जैसे रेत की तरह उसके हाथों से फिसल रहा था। हर सुबह वो सूरज से पहले उठ जाती और हर रात तब तक जागती जब तक उसकी आंखें खुद ब खुद बंद न हो जाएं। फूलों की खुशबू अब उसके लिए सिर्फ सुकून नहीं रही थी, वो उसकी परीक्षा बन चुकी थी। हर पंखुड़ी को वो ऐसे सजाती जैसे उसमें अपनी पूरी जिंदगी भर रही हो। उसने अलग अलग रंगों के फूलों को मिलाकर ऐसे डिजाइन बनाए जो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं थे, बल्कि एक कहानी भी कहते थे। उसकी कहानी। कभी वो गुलाबों से उम्मीद सजाती, तो कभी गेंदा के फूलों से मेहनत की चमक दिखाती। लेकिन जितना वो आगे बढ़ रही थी, उतना ही उसके सामने मुश्किलें भी खड़ी होती जा रही थीं। एक रात जब वो अपनी दुकान में अकेली बैठी आखिरी डिजाइन पर काम कर रही थी, तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उसके दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। अगली सुबह जैसे ही उसने अपने तैयार किए हुए फूलों को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सारे फूल बिखरे हुए थे, कुछ कुचले हुए और कुछ तो पूरी तरह से खराब हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये किसने किया? उसकी आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये साफ साफ साजिश थी। कोई था जो उसे इस मौके तक पहुंचने से पहले ही गिरा देना चाहता था। उसकी मां ने जब ये सब देखा तो तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था,
ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। लोग तुम्हें ऊपर उठते हुए देख नहीं सकते। लेकिन इस बार लड़की ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अगर किसी ने मुझे गिराने की कोशिश की है तो मैं और मजबूत होकर उठूंगी। उसके अंदर अब एक नई आग जल चुकी थी। उसने बिना समय गंवाए फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसकी मेहनत में सिर्फ जुनून नहीं था, बल्कि बदला भी था। हर फूल को वो और ज्यादा सावधानी से सजाती, हर डिजाइन को और ज्यादा बेहतर बनाती। इसी बीच उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जिस महिला ने उसे ये मौका दिया था, वो अकेली नहीं थी। उनके पीछे एक बड़ा नाम था, एक ऐसी कंपनी जो शहर के सबसे बड़े इवेंट्स को संभालती थी। और उस कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि एक साधारण फूल वाली इतनी बड़ी जगह पर पहुंचे। यानी ये साजिश सिर्फ उसकी दुकान तक सीमित नहीं थी। ये खेल उससे कहीं बड़ा था जितना उसने सोचा था। अब उसके सामने सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि एक पूरी लड़ाई थी, अपने सपनों के लिए, अपनी पहचान के लिए। आखिरी दिन आ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ अब भी पूरी मजबूती से फूलों को सजा रहे थे। क्या वो इस साजिश के बावजूद जीत पाएगी? क्या उसकी मेहनत उन लोगों की चालों पर भारी पड़ेगी जो उसे हर हाल में हारते देखना चाहते हैं? अब सब कुछ उस एक दिन पर निर्भर था, जिस दिन उसकी किस्मत का फैसला होने वाला था। आखिरी दिन, वो दिन जिसका इंतजार भी था और डर भी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आज फैसला होना था, सिर्फ उसके काम का नहीं, बल्कि उसकी पहचान का भी। उसने अपने फूलों को आखिरी बार देखा। हर पंखुड़ी में उसकी मेहनत, उसका दर्द और उसका सपना साफ झलक रहा था। इवेंट का स्थल लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े नाम, चमकती रोशनी और हर तरफ शानदार सजावट। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी जगह पर गई, वो कुछ पल के लिए ठहर गई। यही वो मंच था जहां उसे खुद को साबित करना था। उसने गहरी सांस ली और अपने काम में लग गई। हर फूल को वो इतनी बारीकी से सजा रही थी जैसे वो कोई साधारण सजावट नहीं, बल्कि एक एहसास बना रही हो। धीरे धीरे उसकी डिजाइन आकार लेने लगी, रंगों का ऐसा संगम जो देखने वाले को एक पल के लिए रोक दे। लोगों की नजरें अब उसकी तरफ खिंचने लगी थीं। कुछ हैरान थे, कुछ प्रभावित, और कुछ के चेहरों पर साफ जलन दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक और झटका। उसके पास रखी पानी की बाल्टी किसी ने जानबूझकर गिरा दी। पानी सीधे उसके फूलों पर गिरा। कुछ फूल बिखर गए, कुछ की सजावट खराब हो गई। चारों तरफ हलचल मच गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, बस अब इसका काम खत्म। उसकी मां भी दूर खड़ी सब देख रही थी। उनकी आंखों में डर था। शायद अब सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लड़की ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे उसने अपने अंदर की सारी ताकत को इकट्ठा किया हो। फिर उसने धीरे से कहा, फूल मुरझा सकते हैं, लेकिन उनका जज्बा नहीं। उसने बिना घबराए उसी बिखरी हुई सजावट को फिर से उठाया। गीले फूलों को उसने एक नए तरीके से सजाना शुरू किया। जो नुकसान था, उसी को उसने अपनी ताकत बना लिया। कुछ ही देर में एक नई डिजाइन सामने थी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा अनोखी। गीले फूलों की चमक रोशनी में ऐसे झलक रही थी जैसे ओस की बूंदें
किसी बगीचे को जादुई बना देती हैं। पूरा हॉल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। लोग खड़े होकर उसकी तारीफ करने लगे। वही महिला जिसने उसे मौका दिया था आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर अब गर्व साफ दिखाई दे रहा था। आज तुमने सिर्फ एक डिजाइन नहीं बनाई, तुमने साबित कर दिया कि पहचान काम से बनती है, नाम से नहीं। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो हार के नहीं, जीत के थे। उसकी मां धीरे धीरे उसके पास आई। उनकी आंखों में पछतावा और गर्व दोनों था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, उन्होंने धीमे से कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ थाम लिया। मां, आज जो भी हूं, आपकी वजह से ही हूं। उस पल सिर्फ एक फूल वाली नहीं जीती थी, बल्कि एक सपना जीत गया था। अब उसकी पहचान सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं थी, उसकी खुशबू पूरे शहर में फैल चुकी थी। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई अपने सपनों के लिए लड़ता है, तो उसकी जीत सिर्फ उसकी नहीं, हर उस इंसान की होती है जो खुद पर विश्वास रखता है।